नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस्मत क्या है, क्या भाग्य बदला जा सकता है, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, तो अगर आपका भी किस्मत इस महीने खराब चल रहा है, जैसे नौकरी, घर की सुख शांति, चेहरा पर चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए खास है। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा ना, तो आपकी किस्मत खुद आप ही पलटेंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं, तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों, ताकि महादेव की कृपा हम मनुष्य पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य अपने भविष्य और आने वाले समय को जानने के लिए उत्सुक रहा है। सदैव से ही हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे भाग्य या किस्मत में क्या लिखा है, क्या हम सफल हो पाएंगे या असफलता और दुख हमें घेरे रहेंगे। हम अपने भाग्य या किस्मत को कैसे बदल सकते हैं, क्या हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी इन सवालों से पहले आपने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह किस्मत या भाग्य होता क्या है, यह काम कैसे करता है। इस परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि आपकी रुचि सिर्फ अपनी किस्मत का लिखा जानने में है या उसे कोसने या दोष देने में। लेकिन यहाँ गणेश स्पीक्स आपको आश्वस्त करना चाहता है कि जब आप इस लेख की अंतिम लाइनें पढ़ रहे होंगे, तब आप किस्मत, उसकी कार्यविधि और उसे प्रभावित करने के लिए जरूरी ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किस्मत या भाग्य का सीधा संबंध ब्रह्मांड से है, इसलिए सबसे पहले आपका यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड क्या है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना लगभग नामुमकिन है, इसलिए हम केवल वही समझने की कोशिश करेंगे जिसका संबंध आपसे या आपके भाग्य से है। मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड में 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की पहचान की है। ब्रह्मांड को 360 डिग्री माना गया है। इस आधार पर प्रत्येक राशि को 30 डिग्री और प्रत्येक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 कला में बांटा गया है। इन राशियों और नक्षत्रों में ही हमारा सौरमंडल, उसमें मौजूद सभी 9 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते हैं। ये राशियां और नक्षत्र भी अपनी धुरी पर लगातार विचरण कर रहे हैं। किस्मत या भाग्य क्या है, यह समझ हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय से ही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका भाग्य लिखा तय जाता है। बरसों पहले कही गई ये बातें तब से आज तक और आने वाले अनंत काल तक खुद की प्रासंगिकता प्रमाणित करती रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे जो तर्क काम करता है वह है ब्रह्मांड। चूंकि ब्रह्मांड गतिशील है और प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति बदल रहा है, लेकिन जब आपका या दुनिया में किसी का भी जन्म होता है, तो यह पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद 12 राशियां, 27 नक्षत्र और पूरा सौरमंडल अपनी जगह पर थम जाता है या कहीं रुक जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि किसी के जन्म लेने पर ब्रह्मांड अपनी गतिशीलता खो देता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह क्षण जब कोई शिशु अपनी मां के गर्भ से चेतना लेकर भूलोक पर जन्म लेता है, ठीक उस समय ब्रह्मांड में मौजूद राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों की मौजूदा स्थिति ही उसकी किस्मत या भाग्य है। वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को जन्म लग्न या जन्म कुंडली कहा गया है। हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में या ज्ञानबोध के अभाव में भाग्य या किस्मत समझते हैं। अब आपके जन्म के समय ही लिख दिए गए आपके भाग्य या किस्मत, जन्म लग्न को ब्रह्मांड में मौजूद राशि, नक्षत्र और ग्रहों की वर्तमान स्थिति प्रभावित करती है। यह आपकी किस्मत में स्थायी तौर से मौजूद शरीर, धन, कुटुंब, पराक्रम, सुख, संतान, विद्या, शत्रु, पत्नी और मृत्यु तक को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखते हैं। अब जब हम यह जानते हैं कि भाग्य या किस्मत क्या है, तो उपरोक्त सवाल की प्रासंगिकता ही नहीं बचती। क्या है कि आपका भाग्य तो आपके पैदा होने के क्षण से जुड़ा हुआ है और आप या दुनिया में मौजूद कोई भी व्यक्ति उस पल को नहीं बदल सकता। यदि आप जन्म समय नहीं बदल सकते, तो आप अपना भाग्य या किस्मत भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने भाग्य के गर्भ में छुपे राज जरूर जान सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि कब आपके लिए समय उचित रहने वाला है और कब आपको सतर्कता बरतनी है। जहां तक भाग्य को प्रभावित करने की बात है, इसके लिए वैदिक ज्योतिष में कुछ उपायों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि हम अपने भाग्य से जुड़ी अच्छी बुरी परिस्थिति को सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उसके बुरे परिणामों की तीव्रता और अवधि को कम और अच्छे परिणामों की अवधि और तीव्रता को बढ़ाया जा सके।
ऐसे कई उपाय वैदिक ज्योतिष शास्त्र अपने अंदर संजोए बैठा है। इन उपायों का लाभ विद्वान और ज्ञानी लोग प्राचीन समय से ही उठाते आए हैं। इन उपायों में ऊर्जावान रत्न, वैदिक यंत्र, रुद्राक्ष, वैदिक उपाय किट जैसे साधनों से आप भी अपने भाग्य के अच्छे बुरे प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इन उपायों के उपयोग के पहले आपको अनुभवी और सटीक सलाह की आवश्यकता होगी, जो आपकी मौजूदा समस्याओं को जानकर भविष्य के गर्भ की टोह ले सके। आपकी कुंडली का अध्ययन कर आपको आने वाली परेशानियों के प्रति सजग करते हुए उनका प्रभाव कम करने के लिए मार्ग प्रदर्शित कर सके। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्षण प्रतिक्षण आप अपना स्वयं का भाग्य लिखते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आपका विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उचित कर्म आपके भाग्योदय के लिए अच्छे कर्म संचित करता है। हर अनुचित कार्य आपको गरीब, बीमार, अभागा बनाने के लिए बुरे कर्म संचित करता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है और ग्रह नक्षत्र कर्म फल की सूचना देने के माध्यम है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती हैं। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है, उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है, इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपए खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपए आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्यफल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अक्ल बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है।